वेलकम बैक। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में अपीलों की समाअत का सिलसिला शुरू हो गया है। बहुत सी सियासी पहलवान इंतखाबी अखाड़े में उतर गए हैं। मुतादिद के लिए अभी इंतजार है। शेख रशीद, एजाजुल हक, फिरदौस शमीम नकवी समेत कई को इजाजत मिल चुकी है। बानी पीटीआई की अपील भी समाअत के लिए मंजूर हो गई। मिशन आम इंतखाबात, कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों की समाअत का अमल। कुछ उम्मीदवारों को इजाजत मिल गई। मुताद्दिद ताहाल कर रहे हैं मैदान में उतरने का इंतजार। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद को रावलपिंडी के हल्का NA 56 और 57 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। एजाजुल हक भी इलेक्शन में इन कागजात मुस्तरद किए जाने का फैसला कलअदम। NA 90 मियां वाली से आजम खान नियाजी, NA 50 से ईमान वसीम और नाज ताहिर की अपीलें भी मंजूर। सिप्तैन खान PP 88 मियां वाली से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल। NA 56 और PP 17 से राजा राशिद हफीज को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। NA 58 और PP 20 चकवाल से अली नासिर भट्टी के कागजात पर भी एतराजात खत्म। इलेक्शन ट्रिब्यूनल सिंध ने PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी को NA 236 से इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने PTI उम्मीदवार चौधरी इश्तियाक मेहरबान को 2 हलकों NA 47 और 48 से इलेक्शन लड़ने की दी। लाहौर हाई कोर्ट के अपीलेट ट्रिब्यूनल ने सियालकोट से PTI के गुलाम अब्बास के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। बानी PTI की NA 89 और परवेज इलाही की NA 59 और PP 23, कैसरा इलाही और मोनिस इलाही की गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ दायर अपीलें मंजूर। मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी के NA 150, 151 और PP 218, जैन कुरैशी की NA 151, PP 218 और मेहरबानो कुरैशी की NA 151 और PP 218 से अपीलें मंजूर। NA 223 बदीन से डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा और डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, जबकि PS 70, 71 और 72 से डॉक्टर जुल्फिकार मिर्जा की अपीलों पर भी नोटिस जारी। सरबरा BNP मेंगल को NA 264 कोयटा और पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के खुशाल काकड़ को भी इंतखाब लड़ने की इजाजत मिल गई। BAP के सेनेटर मंजूर काकड़ को PB 39, PTI के सरदार खादिम हुसैन को PB 42, आसिफ मसीही को PB 42 और अब्दुल सलाम को PB 41 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। पीपल्स पार्टी कराची के सदर सईद गनी ने स्टेट बैंक पर फहमीदा मिर्जा के कागजात नामजदगी बहाल करवाने के लिए सहूलतकारी का इल्जाम लगा दिया। बैंक के किरदार को मशकूक करार दिया। कहा इलेक्शन कमीशन ने नोटिस फहमीदा मिर्जा को दिया, जवाब स्टेट बैंक ने दिया। जाले रहनुमा ने इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। स्टेट बैंक जिसका बराह रास्त इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो फौरी तौर पर मिर्जा फैमिली के रेस्क्यू के लिए आता है और इनको बचाने की कोशिश करता है। और वो प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर को एक खत लिखता है, छुट्टी के दिन खत लिखता है। क्या स्टेट बैंक का ये काम रह गया कि किसी की इस तरह से सहूलतकारी करे जो कानूनी तौर पर कोई रास्ता, कोई गुंजाइश नहीं है कि उनके पेपर एक्सेप्ट हों। इलेक्शन कमीशन के कवानीन, पाकिस्तान का इलेक्शन एक्ट, हमारा आइन सब वाज़े तौर पर ये कहते हैं कि अगर किसी ने डिफॉल्ट किया है, कर्जा माफ कराया है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जमानती क्या होता है? वही होता है कि जी अगर कर्जा नहीं हो तो मैं जिम्मेदार हूँ। और इसमें जो गारंटर्स हैं जिसमें दस्तखत हैं लोगों के, उसमें सबसे पहला दस्तखत डॉक्टर फहमीदा मिर्जा का है। अब स्टेट बैंक ये कैसे कह सकता है कि नहीं फहमीदा मिर्जा जिम्मेदार नहीं है इसकी? MKM ने मंशूर पेश कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कशीदा सूरत हाल में इंतखाबात हो रहे हैं, अधूरी और नामुकम्मल जमहूरियत नहीं चाहते। इंतखाबात एक इंतहाई कशीदा, इंतहाई मुनकसिम, बदएतमादी और महाद आराई लीवी सूरत हाल में हो रही है, क्योंकि हमारे पास पूरा एक आईनी नुस्खा तैयार है। तमाम मसाइल का हल हम समझते हैं कि है। हमें अधूरी, नामुकम्मल, इख्तियारात वाली बुनियादी जमहूरियत नहीं चाहिए। 75 साल बहुत होते हैं। तजर्बात के तरीके तब्दील करें, तजर्बाकार तब्दील करें। ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, बस MKM के पास सियासी जद्दोजहद का एक नया ताज़ा सफ़र शुरू हो रहा है। जो भी सियासी जमात पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली के नुस्खे पर हमसे बात करेगी तो हम बात करेंगे।
आगे बढ़ते हैं। जल्दबाजी या नून लीग की सियासी मिसमैनेजमेंट। बलूचिस्तान में याकूब बजिंजो को टिकट जारी कर दिया, जो पार्टी के रुकन ही नहीं है। बलूचिस्तान के हल्का NA 259 से याकूब बजिंजो की नून लीग में शमूलियत की तरदीद, आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। नशिस्त से मुताल्लिक इसहाक डार ने ट्वीट किया था, जिसकी सीरियल में 30वें नंबर पर याकूब बजिंजो का नाम मौजूद है।